चलो आगे बढ़ें। देखो, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान देना। हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था भारत का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, भारत का प्राकृतिक विभाजन, भारत का प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, मुख्य रूप से 4, और उसको और डिवाइड करेंगे तो 5 से 6, है ना भाई। तो सबसे पहले हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाजन को 4 भागों में मुख्य रूप से इसको बांटते हैं जी, 4 भागों में। हमारे भारत में, हमारी पृथ्वी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, पठार, पहाड़ी, पर्वत, मैदान, सबको एक साथ प्राकृतिक कहा जाता है। उस प्राकृतिक को अलग अलग भागों में बांटना प्राकृतिक विभाजन कहलाता है, जिसको हम लोग मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं। वो 4 भाग क्या क्या है, हमें याद करके रखना है ना भाई। वो 4 भाग क्या क्या है, याद करके रखना है जी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मैप, है ना, मैप याद रखना है आप लोग को। उसको बंद कर दो शेखर। ये हमारा भारत का मैप, ठीक है। ये अब इस हमारे भारत के मैप में हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाजन 4 बांटे थे। चलो 4 क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले 4 याद रखना, सबसे पहले 4, वो 4 आप लोग का पहला याद रखना, ये है आप लोग का पहला, ये क्या है, पहला, ठीक है। इसको पहला को हम लोग बोलते हैं जी भारत का पर्वतीय क्षेत्र। और वो भारत का कौन सा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पहला हमारा क्या है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इसको क्या नाम से जानते हैं जी, हिमालय पर्वत। ये हमारा टोटल जो लगा हुआ है, ये हमारा हिमालय पर्वत है। इसी हिमालय पर्वत को हम लोग उत्तर का, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम है आप लोग का हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है। ये इतना क्लियर था एक भाग। दूसरा भाग था हमारे भारत का विशाल मैदान, ठीक है ना। भारत का विशाल मैदान याद रखना है आप लोग को, भारत का विशाल मैदान, ये हमारा भारत का विशाल मैदान, ठीक है। ये टोटल लगा हुआ है हमारा भारत का विशाल मैदान, ऐसा, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान, इसको उत्तर भारत का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको उत्तर भारत के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात याद रखना। ये दूसरा हो गया हमारा भारत का विशाल मैदान। पहला क्या है, उत्तर, है ना, उत्तर भारत का हमारा पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा भारत का विशाल मैदान। तीसरा याद रखना है आप लोग को, तीसरा, ठीक है। तीसरा याद रखना जी प्रायद्वीप का पठार। ये तीसरा जो दिखाई जो दे रहा है ये हमारा प्रायद्वीप का पठार है, ठीक है। ये जो तीसरा दिखाई दे रहा है ये हमारा प्रायद्वीप का पठार है। ये है तीसरा आप लोग का प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप का पठार याद रखना। ये क्लियर है, प्रायद्वीप का पठार। चौथा याद रखना मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। चौथा याद रखना जी मरुस्थलीय क्षेत्र। ये टोटल एरिया हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। क्या है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र। ये जो दिखाई दे रहा है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि हमारे भारत में थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में क्षेत्र में फैला हुआ है ना भाई। तो ये चौथा हो जाएगा हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र, है ना भाई। ये 4 हो गया। एक देखो, ये हमारा याद रखना, इस दिशा में हमारा कौन सा और एक छोटा सा राज्य है, अंडमान निकोबार द्वीप है ना भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
द्वीप समूह है, इसीलिए इस एरिया को बोलेंगे द्वीप समूह। ठीक है, और इस एरिया में लगा हुआ है आप लोग का देखा जाए तो हमारा इस है ना भाई, लक्षद्वीप भी लगा हुआ इधर। इधर एरिया में हमारा क्या है, लक्षद्वीप। ये हमारा तटीय क्षेत्र हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, तटीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा हमारा तटीय क्षेत्र, है ना भाई। ये द्वीपीय समूह क्षेत्र और ये हमारा क्या हो जाएगा, तटीय क्षेत्र। जो टोटल हमारा आप लोग का तटीय क्षेत्र में 9 बताया था, याद आ रहा है, 9। पश्चिम में 5, पूर्व में 4 तटीय क्षेत्र बताया था, जिसमें का ज्यादा हमारा तटीय क्षेत्र क्या है, हमारा ये एरिया है। ये तटीय क्षेत्र 4 मतलब 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा और द्वीप समूह मिलाएंगे तो 6। लेकिन दोनों को एक साथ बोल देंगे, तटीय और द्वीप एक साथ बोल देंगे तो 5 प्राकृतिक विभाजन। मुख्य रूप से याद रखना है आप लोगों को 4। मुख्य रूप से कितने याद रखना है, 4। वो 4 क्या क्या याद रखना है, देखो तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ आवर इंडिया। हमारे भारत के प्राकृतिक विभाजन के कितने भाग हैं और कितने भागों में उसको विभाजित किया गया है। तो मुख्य रूप से 4, सामान्यतः 5 और 6। समझ आ रहा है। तो जिसमें का 4 आप लोग उसको याद करके रखना। 4 क्या क्या है जी, पहला क्या हो जाएगा, भारत का पर्वतीय क्षेत्र। पहला क्या हो जाएगा, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसको प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या बांटेंगे, भारत का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान, ये हो गया भारत का विशाल मैदान, है ना भाई। तीसरा अगर बात करेंगे तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, है ना भाई। प्रायद्वीपीय लिखाता भी है, प्रायद्वीप भी लिखाता है, प्रायद्वीपीय पठार तीसरा हो जाएगा। चौथा अगर बात करेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र, है ना भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र ये हो गया। और हमारे भारत के दक्षिण एरिया को जब बांटेंगे तो पश्चिम में तटीय और पूर्वी तरफ देखेंगे, नीचे में हमारा दक्षिण पूर्व तरफ तो द्वीपीय क्षेत्र, है ना भाई। तो याद रखना ये हमारा आ जाएगा 5वां में तटीय क्षेत्र, है ना भाई, तटीय क्षेत्र। और द्वीप को भी मिला सकता हूं इस समय, द्वीपीय क्षेत्र करके। तो ये 5 हो जाएगा, लेकिन इसको मैं अलग कर दूंगा, इसको अलग, तो ये कितना हो जाएगा, द्वीपीय क्षेत्र। समझ में आया इतना। इस प्रकार के भारत के प्राकृतिक विभाजन को हम लोग 5 से 6 प्रकार से विभाजित करके अध्ययन करते हैं, जिसमें का आप लोग का कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये क्लियर था। भारत का पर्वतीय क्षेत्र हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का विशाल मैदान, है ना भाई। भारत के विशाल मैदान के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो भारत के विशाल का मैदान से एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर है, भारत के विशाल मैदान। तो चलिए आइए हेडिंग डालते हैं, भारत के विशाल मैदान। देखो तो हमारा भारत का विशाल मैदान, ये है पूरा भारत का हमारा विशाल मैदान। ठीक है, भारत का विशाल मैदान। अब इस भारत के विशाल के मैदान को हम लोग देखेंगे। तो भारत के विशाल के मैदान को हम लोग देखा जाए तो कैसे इसका निर्माण होगा, है ना भाई। भारत के विशाल जो मैदान है हमारा, तो हमारे भारत में मैदान बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको समझते हैं सबसे पहले। इसको निर्माण कैसे हुआ देखो तो अब हमें जानना होगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पहाड़ी पर्वत, है ना भाई, लेकिन दूसरे देश के पहाड़ी पर्वत तो नहीं पढ़े थे, है ना। दूसरे देश के पहाड़ी पर्वत को भी समझना पड़ेगा। इधर कौन सा देश, चीन, नीचे में इधर नेपाल, यहाँ पर म्यांमार, और यहाँ पर बांग्लादेश, और यहाँ पर पाकिस्तान, और यहाँ पर ये सब में लगा है पहाड़ी। पाकिस्तान में आप लोग को सुलेमान की पहाड़ी मिलेगा, ठीक है। चीन में, चाइना में आप लोग को मिलेगा तिब्बत का पठार, मानसरोवर की पहाड़ी, कैलाश पर्वत, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें आप लोग को देखो, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, चीन में यहाँ पर आप लोग को तिब्बत का
पठार। ठीक है जी, तिब्बत का पठार याद रखना है, तिब्बत का पठार। और ये तिब्बत का पठार आप लोग याद रखना मानसरोवर की पहाड़ी, मानसरोवर की पहाड़ी। क्लियर है। वहीं से आप लोग को एक नदी की उद्गम होती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसी तिब्बत के पठार मानसरोवर से, तिब्बत की पठार से आप लोग का देखा जाए तो सिंधु नदी की उद्गम होती है। वो वहां से निकल करके हमारे लद्दाख में प्रवेश करके पंजाब होते हुए, हरियाणा होते हुए, फाइनली वह पाकिस्तान के कराची नामक स्थान पर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। क्लियर है। अरब सागर, उस सिंधु नदी के बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, समझ रहे हो। हम लोग नदी के उस चैप्टर में उसको कब कंप्लीट करेंगे। पहले याद रखना ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है। तो सिंधु नदी जब ऊपर से जब वर्षा होती, वर्षा होगी तो बड़े बड़े पठार पर्वत से नदियां जो है पानी जो है टकराते हुए नीचे आएगी। तो जैसे नीचे आएगा तो ऊपर से जब टकराएगा सब पानी नीचे गिरा तो सब मिट्टी कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। सब जो हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी और इसके सहायक नदी सब मिट्टी को बहाकर कहाँ लाएंगे? भारत। ठीक है। ये सिंधु नदी फिर वह बह करके फाइनली जिस साइड में उसका ढलान रहेगा उस साइड में जाकर जो मेन सागर है तो उसमें जाकर मिल जाता है, जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ये हो गया। फिर इसी से एक और नदी की उद्गम होती है जी, एक और नदी याद रखना यहां से। ठीक है। एक और नदी याद रखना है, इस नदी का नाम है आप लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, दो नदी हो गया, एक सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी। एक हमारे भारत देश में ही याद रखना है। ठीक है। उत्तराखंड से। ठीक है जी, उत्तराखंड से एक नदी याद रखना है आप लोग को। यहां पर है हमारा यूके। उत्तराखंड के आप लोग को गौमुख पढ़ाया था, गौमुख, गंगोत्री पढ़ाया था। वहीं से एक नदी की उद्गम होती है आप लोगों का भागीरथी, भागीरथी के नाम से। और एक और वहीं से पहाड़ी है सोनपन, तो वहां सलकनंदा मिल करके देवप्रयाग में मिल करके दोनों नदी मिल करके आपस में गंगा नदी की निर्माण करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यूके से निकलती है हमारे गंगा नदी, और ये गंगा नदी बह करके जा करके यह किसके साथ जा करके मिलता है जी? ब्रह्मपुत्र के साथ जा करके फाइनली यह हमारे बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है। बंगाल के खाड़ी में ये लोग क्या काम करेंगे पता है? बहुत बड़े डेल्टा बनाएंगे, सुंदरवन का डेल्टा बनाएंगे पश्चिम बंगाल हमारे एरिया में और ये बंगाल बांग्लादेश में, जिसको कौन से ऐसे दो मेन मेजर नदी है जो डेल्टा बनाती है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अलग अलग जगहों पर उनका नाम अलग अलग रखेंगे। कहाँ पर मेघना कहेंगे, कहाँ पर हम दिहांग दिबांग कहेंगे, कहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, कहाँ पर ये गंगा बना है, सबको डिटेल करेंगे लेकिन नदी वाले चैप्टर में। ठीक है। पहले ये समझो, तो आप लोग को तीन नदी दिखाई दिया। एक नदी दिखाई दिया आप लोग का सिंधु नदी, दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र, तीसरी नदी गंगा। तो तीनों नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए पुरानी मिट्टी, पुराने मिट्टी को हम लोग भूगोल के भाषा में बांगर कहते हैं। ठीक है। और बांगर को जब एक स्थान से दूसरे जगह ले जाएगा तो खादर कहलाता है, और बांगर और खादर दोनों एक जगह मिल जाएगा तो जलोढ़ कहलाता है। उसको सरल शब्दों में हम लोग कहते हैं सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, और गंगा नदी तीनों नदियों और उनके सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए जलोढ़ धरातलीय के द्वारा हमारे विशाल मैदान का निर्माण होता है, विशाल मैदान का निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो हमारे भारत के विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? हमारे भारत के विशाल मैदान का निर्माण सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी तथा उसके सहायक नदी द्वारा बहाकर लाए हुए जलोढ़ के धरातलीय मिट्टी के द्वारा हमारा देखा जाए तो विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण होता है ना भाई? उत्तर भारत का विशाल मैदान। डर गया था, क्या डर गया तो पता चला? अभी मैं रिकॉर्डिंग काउंट किया हूँ कि नहीं करके, और साथ में वो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, अभी फिर मेरा मेहनत खत्म हो जा रहा था, इसके बाद मैं छोड़ ही था वीडियो बनाना। ठीक है। ये हो गया जी, इतना बात क्लियर है। अब ये तो विशाल मैदान है। ठीक है। अब इस विशाल मैदान को हम लोग समझ लिए, तो विशाल मैदान को समझने के बाद फाइनली इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ये उत्तर विशाल का मैदान है और ये हमारे दक्षिणी विशाल का मैदान है।
जो हमारे प्रायद्वीपीय तट को थोड़ा सा प्रायद्वीपीय एरिया को टच करता है, ठीक है। और इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है देखो इधर भी फैला है, इधर भी फैला है ना, इधर है और इधर भी फैला है और इधर भी फैला है। तो इसका विस्तार कितने लाख वर्ग किलोमीटर? 7 लाख। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है सीजीपीएससी व्यापम, हमारे भारत का जो विशाल मैदान है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बताना विशाल मैदान के उत्तर में कौन सा स्थान? हिमालय। दक्षिण में मरुस्थलीय है, यहाँ पर मरुस्थली कहाँ है? पश्चिम में मरुस्थलीय है और दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार और पूर्व में असम। देखो जरा खोल के देखो, तुम लोग खोल के रखे रहो, वो लोग तो नहीं पढ़े हैं। चलो फिलहाल पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी है ना भाई, और हमारे इधर दक्षिण में क्या है? तुम लोग का यही टेस्ट है। ऊपर में हिमालय, पश्चिम में ब्रह्मपुत्र सॉरी हम मरुस्थल, नीचे में पारादीप। ठीक, चलो देखो तो ये हमारा जो विशाल का मैदान है, अगर हम इस विशाल के मैदान को निकाल कर देखें तो देखो हमारा जो भारत के विशाल मैदान है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है जी, इस तरीके से दिखाई देता है भारत का विशाल मैदान जो हमारे भारत के मध्य में है। ठीक है, और ये हमारे भारत के मध्य में है, तो इसके उत्तर में कौन सा जगह है उसको पूछा जाता है, दक्षिण में स्थान को पूछा जाता है, पूर्व में, पश्चिम में, और टोटल इसका जो एरिया है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला करके पूछा जाता है। तो चारों फैक्ट का जानना है। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे भारत के विशाल मैदान का निर्माण कौन से नदियों के द्वारा होता है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा तथा उसके सहायक नदी के द्वारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये इसका जो वर्ग किलोमीटर है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यहां से आप लोग का देखा जाए, समझना, ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा पश्चिम। पूछता है उत्तर भारत के विशाल का मैदान के उत्तर में कौन सा स्थान? हिमालय पर्वत है ना भाई, हिमालय पर्वत इसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत से हमारा जो नदियां जो बहती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, इसी हिमालय के ऊपर नीचे होकर के सब मिट्टी को नीचे धंसती। ठीक है, तो ये हमारा हिमालय, उत्तर में हिमालय। दक्षिण में देखे हो क्या है? तो प्रायद्वीप का पठार याद रखना, प्रायद्वीप का पठार। पूर्व में देखना जो असम तरफ हमारा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी याद रखना, ब्रह्मपुत्र की घाटी याद रखना, ब्रह्मपुत्र की घाटी, ये हो गया ब्रह्मपुत्र की घाटी। अगर बात करेंगे तो राजस्थान के तरफ इसके पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? मरुस्थलीय क्षेत्र। वो भी जो थार वाला जो है ना, वो टोटल थार का मरुस्थलीय क्षेत्र इसी का पश्चिमी क्षेत्र है, वो विशाल मैदान का। ठीक है, जो बड़े बड़े आप लोग का पिरामिड टाइप से बड़े बड़े बालू बनाएंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र, वही थार का मरुस्थल है हमारे भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, अब पूछा जाता है इसका वर्ग किलोमीटर कितने वर्ग किलोमीटर फैला है करके। ठीक है, ये 7 लाख, ठीक है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है जी, वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। क्लियर है? इतनी बात है आप लोग को हमारे उत्तर भारत के हिमालय उत्तर भारत के मैदान के बारे में जानना है। अब इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, है ना भाई। एक ही बार में हम लोग इसके बारे में उत्तर भारत के बारे में नहीं जानेंगे। राज्य में बांटना पड़ेगा, राज्य के बाद जिला में बांटना पड़ेगा, जिला के बाद विकास खंड, तहसील, गांव, तब तो समझेंगे। उसी प्रकार इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, है ना भाई। चलो करते हैं। ठीक है, ये टोटल तुम लोग का टेस्ट है ना, बता रहा हूँ, समझ रहे हो। एक भी मिस्टेक है तो क्लास से बाहर, तो क्या ये मेरा से मिस्टेक हो जाए चल जाएगा, वहां मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा तो दुनिया देखती है। तो क्या, चलो देखो, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे क्या पढ़ रहे हैं जी, टॉपिक क्या चल रहा है? हाँ, उत्तर भारत का विशाल मैदान, है ना भाई, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम में आप जो पॉइंट में लिखोगे, सबसे पहले इसका निर्माण क्या होता है उसको पूछा जाता है। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल कितने में फैला हुआ है ना भाई, और क्षेत्रफल में है तो साथ में इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसका पढ़ना है हमें उत्तर भारत का विशाल मैदान के विभाजित, मतलब विभाजन,
कैसे विभाजन किए उसको पढ़ना है हमें, ठीक है। तो उत्तर भारत विशाल के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, है ना जी। विभाजन, अब इसको हम लोग इसके डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का, ये बातें तीनों बातें पता चल गए ना। निर्माण किस नदी के कारण, हाँ, सहायक नदियों द्वारा, क्लियर है। मतलब सतलज सिंधु वो सब सहायक नदी आएगा, सतलज रावी झेलम ब्यास वो सब सहायक नदी है किसकी, सिंधु नदी की। तो उसको पढ़ना पड़ेगा, 5 दो आप याद आ रहा है ना, सिंधु झेलम, फिर झेलम सतलज, फिर सतलज के बाद फिर रावी, रावी के बाद फिर आप लोग का आ जाएगा सब ब्यास चिनाब, सबको टोटल पढ़ना पड़ेगा। 5 दो आप बताया हूं ना, 5 दो आपका नाम अलग अलग। बारी को पूछा था, बारी को, बारी कौन से दो नदियों के दो आपसे, रावी और ब्यास। ये डीपली क्वेश्चन अभी आप लोग इसको बताऊंगा तब समझ पाओगे, बता रहा हूं, ठीक। ये विभाजन, चलो विभाजन करो उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग कितने आधार पे डिवाइड करते हैं, 2 आधार से डिवाइड करेंगे, ठीक है, याद रखना। उत्तर भारत के विशाल मैदान को, विशाल हमारे भारत के विशाल मैदान, भारत के विशाल मैदान, ठीक है, ये भारत के विशाल मैदान को 2 आधार से डिवाइड करेंगे, है ना। एक हम लोग विस्तार के आधार पर और दूसरा विकास के आधार पर, ठीक है। पहला हो जाएगा जी विस्तार के आधार पर, ठीक है, विस्तार के आधार पर, ठीक है। दूसरा याद रखना विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, ठीक। राइटिंग मास्टर नहीं लग रहा है, तुम लोग तारीफ करो या मत करो, मैं कर तो रहा हूं। अच्छा नहीं लग रहा है यार राइटिंग मेरी, अच्छा लग रहा है ना, बोलते रहे ना। अरे पुलिस बैच भरे रहते थे ना, पूरा वहां तक भरे थे, पूरा कहाँ कहाँ बैठ के नहीं पढ़ाई किए वो लोग, है ना। सर जबरदस्ती को मजा करना रहता है, सर राइटिंग अच्छा दिखाते, अब उन लोग को टाइम पास करना रहता तो कुछ कुछ बोर हो जाते थे, सर राइटिंग अच्छा दिखाते, कुछ भी लिखता था, सर राइटिंग अच्छा दिखाते, उन लोग को टाइम पास करना रहता था। तो उन लोग को भी याद आ रहा है थोड़ा। चलो, तो भारत के विशाल मैदान को 2 आधार से, एक विस्तार के आधार पर, दूसरा विकास के आधार पर, है ना। तो अब विस्तार के आधार पर हमारा जो भारत का विस्तार है, विशाल मैदान का विस्तार है, कहां कहां पर उसका विस्तार है इसको जानना है पहले, ठीक है। 5 क्षेत्र में इसका विस्तार है, कितने क्षेत्र में, 5। सबसे पहले सिंधु नदी से जब आ जाएगा तो हमारा सिंधु प्रांत से बनाएगा, है ना भाई। सिंधु नदी से जो मैदान बनाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंध नदी हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा हमारा सिंध का मैदान। तो विस्तार के आधार पर विस्तार कहां कहां हुआ है, तो पहला याद रखना आप लोग सिंध का मैदान, पहला हो जाएगा विस्तार के आधार पर सिंध का मैदान। उसके बाद विस्तार के आधार पर दूसरा याद रखना, दूसरा हो जाएगा पंजाब का मैदान। पंजाब में जाएगा ना, पहले हमारा जब सिंधु नदी आता है तो पहले हमारा चीन से आ रहा है, चीन के बाद इंटर करेगा कहां, लद्दाख से वो घुसड़ता है, लेकिन वो जाकर के बीच में रुकेगा पंजाब के पास, इसीलिए पंजाब का मैदान। पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंध का मैदान, दूसरा पढ़ेंगे पंजाब का मैदान। पंजाब के बाद जाएंगे राजस्थान, राजस्थान का मैदान। उसके बाद चौथा याद रखना है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। एक और था क्या यार, असम का मैदान, ठीक है, असम का मैदान। ये हमारा टोटल विस्तार के आधार पर है, जिसको ट्रिक बताया था मैं आप लोग को, SPRGA, है ना भाई, SPRGA ऐसे करके, है ना। एस से याद रखना सिंध का मैदान। मैदान को हम लोग 2 आधार से डिवाइड किए, एक विस्तार के आधार पर, एक विकास के आधार पर। तो विस्तार के आधार पर 5 प्रकार से पढ़ना है, ठीक है, याद रखना। सिंध का मैदान, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान। ये चारों जो मैदान है किसके आधार पर, विस्तार के आधार पर। गंगा के मैदान को और हम लोग 3 आधार पर पढ़ेंगे, एक उचली मतलब ऊपर उच्च गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा, जिसको निम्न गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग गंगा को भी 3 भाग में तोड़ देंगे तो गंगा का भी 3 भाग हो जाएगा। एक हो जाएगा उच्च गंगा, जिसको ऊपरी गंगा बोलेंगे, उच्च गंगा, बीच में हो जाएगा मध्य गंगा और नीचे में निचली गंगा या निम्न गंगा,
ठीक है, ये 3 गंगा नदी पढ़ेंगे अलग से, ठीक है ना। गंगा के मैदान को, नदी को नहीं, गंगा के मैदान को 3 भाग में तोड़ेंगे, फिर तो गंगा का नदी तो नदी ही है, मजा आएगा वो, ठीक है। वो जो पहाड़ी पर्वत याद रहेगा ना, वो याद रहा मतलब ये सुबड़ा साफ हो जाएगा इसका। आप लोग नहीं किए हो, आप लोग को वीडियो दूंगा, देख के आना आप लोग, मजा आएगा, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा गंगा का मैदान, असम का मैदान, टोटल ये हमारे विस्तार के आधार पर, ठीक है, याद रहेगा SPRGA। इसके बाद दोबारा भूलना नहीं है तुम लोगों को, समझ रहे हो, एकदम स्ट्रांग हो जाओ, एग्जाम के आते तक दोबारा देखने की जरूरत ही मत पड़े, ठीक है। फिर विकास के आधार पर याद रखना, विकास के आधार पर, ठीक है, विकास के आधार पर आ जाओ, चलो। विकास के आधार पर, हाँ इसको समझाऊंगा आप लोग को, ठीक। अब देखो विकास के आधार पर इसको विभिन्न भाग जानना है जी, ठीक है। सबसे पहले जानना भाबर। आप लोग को लग रहा होगा भाबर क्या है, ये तो हमें भाबर समझ में नहीं आता, लेकिन खादर बांगर समझ में आता है, भाबर समझ में नहीं आता, बता रहा हूं भाबर क्या है। भाबर, भाबर के बाद तराई होगा, तराई, तराई के बाद आ जाना बांगर, और बांगर के बाद खादर, और एक हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। ये पानी का विकास हुआ है ऐसी, और पानी जब गिरा जमीन में पड़ा, पहाड़ी पर्वत से टकराया, नया नया नाम ले रहा है, नया नया जाकर ये मिट्टी में मिला, तराई। ये जो रोड में पड़ा ना, रोड में जो पानी है वही तराई है, ठीक है। बांगर पुरानी मिट्टी, पानी बाढ़ तो आया है लेकिन मिट्टी को बहा नहीं पाया है, मिट्टी को बहा कर लेकर गया एक स्थान से दूसरे स्थान, नया मिट्टी बन जाएगा, खादर हो जाता है। यहां से एग्जाम में 100% पूछा जाता है, मेंस में, व्यापम में, खादर बांगर कैसे। ये बांगर और खादर क्या है, ये बांगर हमारी पुरानी मिट्टी है, ये पुरानी मिट्टी है, और ये हमारे खादर नई मिट्टी है, ठीक है। और दोनों मिट्टी के मिलने से बनता है जलोढ़ मिट्टी, बनता है दोनों के मिलने से। जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी विभिन्न प्रकार के नदियों के द्वारा बहा कर लाए हुए बांगर एवं खादर दोनों के मिट्टियों के मिश्रण को एक साथ जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार, एक बांगर और एक खादर, ये उसका पूरा डिटेल रहता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भाबर के, समझो एक बार विकास कैसे हुआ। अगर बात करेंगे भाबर, भाबर देखो, बारिश होती है, बादल आता है, बादल, तो बादल जब आता है तो जहां पहाड़ी पर्वत है, पहाड़ पहाड़, जैसे कि नेपाल का पहाड़, हमारा माउंट एवरेस्ट है ना भाई, तो जो बादल दिखते हैं ना वो टकरा जाते हैं वहीं पर, उसी में टकरा जाता है, ठीक है। ये खरसिया में जो आप लोग को देखने को मिलेगा, जो हमारे कोरबा तरफ है ना भाई, ये पुटका पहाड़ अगर देखने को मिलेगा ना, वो सबसे टकरा जाता है वर्षा, ठीक है। हाँ चैतुरगढ़ में टकरा जाता है ना भाई, जिसको छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं जी, कश्मीर, चैतुरगढ़ है ना, और छत्तीसगढ़ का सिवा काशी, बिलासपुर, और छत्तीसगढ़ का काशी खरौद, समझ रहे हो। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बताओ, छत्तीसगढ़ का तो शिमला मेन पार्ट है, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बताओ, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बताओ, मॉरिशस है कि स्विट्जरलैंड है, मॉरिशस है, ठीक है। जो हमारा वो बुका जलाशय है, ठीक है, बुका जलाशय, बुका जलाशय जो है मॉरिशस है, लेकिन स्विट्जरलैंड बोला जाएगा तो सन्ना, जसपुर, जसपुर ऑप्शन रहता तो आप लोग को पता चल जाता, ठीक है। लेकिन आई कैन नॉट गिव यू ऑप्शन, ओनली डायरेक्टली रिमेंबर व्हाट आर आई एम सेइंग टू यू ऑल। पूरा मैं जो बोल रहा हूँ पूरा सबको याद रखना है, कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं, सीधा पढ़ो। तराई क्या है, तो हाँ तराई, पानी रुका हुआ जो मिट्टी में हो, तराई, एक लाइन से, ठीक है। तो याद रखना भाबर। अब देखो भाबर क्या समझा रहा हूँ, इसको समझ के रखना, फिर तो लिखाऊंगा सबको 2-2 लाइन। ये जो भाबर है ना, बारिश होती है, बारिश, जैसे ही बारिश होगी, शुद्ध बारिश होता है, वो पहाड़ से टकराएगा, पहाड़ में टकराए तो बड़े बड़े पठार, बड़े बड़े पठार पर्वत है, पानी धीरे 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 आएगा, तो पानी धीरे धीरे आएगा तो उसमें जो धीरे धीरे टूटेगा, कौन टूटेगा, चट्टान टूटेगा,
चट्टान टूटेगा तो उसमें रेतीली निकलेगा, उसमें थोड़ा हल्का हल्का बड़ा बड़ा मोटा मोटा गिट्टी टाइप निकलेगा, तो सब छना के ऊपर में रुक जाएगा। वो छना के ऊपर में रुक जाएगा, वही क्या है, भावर। आई बात समझ में? भावर क्या है? भावर हमारा जब बारिश होती है ना, तो बारिश होती है तो जब वो चट्टान पठार पहाड़ से जैसे टकराता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना और पानी उसको छोड़ करके नीचे आ जाना, वो तो वही रुक जाएगा और पानी आ जाएगा नीचे, क्योंकि पानी तो अपना रास्ता स्वयं बनाएगा ना भाई, है ना। तो जो ऊपर में छूट गया, जो बालू रेतीले बड़े बड़े है ना, वही हमारा भावर। अब भावर हो गया, भावर के बाद उसमें और छना छना के छोटे छोटे जो रेतीली आएगा, वो पानी के साथ बहकर आएगा, और पानी के साथ बहकर आएगा तो मिलेगा मिट्टी में। समझ रहे हो ना? मिट्टी के साथ मिलेगा, तो मिट्टी के साथ मिलेगा तो उसमें मिल जाएगा और एकदम गंदा तरीके से दिखाई देगा। समझ रहे हो? वो तराई है। और तराई पर वहां पर देखा जाए तो जलीय आप लोग का जंतु मिल जाएगा, आप लोग को पेड़ पौधा छोटे छोटे जगना शुरू हो जाएगा, वो तराई है। देखना कहीं कहीं पर ऊपर पहाड़ पर्वत में जाओगे तो वहां पर छोटा सा एकदम झील टाइप मिलेगा, वही तराई है। क्योंकि वहां का पानी तो नीचे नहीं आ पाए, लेकिन वहीं पर रुक गया है, वहीं पर रुका तो कीचड़ टाइप रुका रहता है, क्योंकि जो ऊपर से छना छना के जो आया है ना, बड़े बड़े गिट्टी टाइप तो ऊपर रुक गया, लेकिन उससे धुआं में जाकर जो आया, जो जिसको चिखला कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना, तो सब मिल करके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ऊपर में रुकेगा। फिर उसके रुकने के बाद फिर और वर्षा होगी, फिर वर्षा होगी, फिर नीचे नीचे आएगा तो वो मिट्टी को सब बहा कर लाएगा, एक जगह फिर रुकेगा और वो पुराना मिट्टी बनाएगा, एक जगह रुक ही जाएगा, पूरा सूख जाएगा, वो सूख गया, बना दिया बांगर, मतलब पुरानी मिट्टी। फिर पानी गिरेगा, तुरंत तो निकल कर नहीं आएगा वो पुरानी मिट्टी, टाइम लगेगा थोड़ा, फिर वही काम होगा, पहले भाबर, फिर पानी वर्षा होगी, भाबर से काम करेगा, भाबर के बाद तराई में आएगा, तराई के बाद फिर से बांगर में आएगा, बांगर को पूरा उठा कर ले जाएगा, पूरा साफ और सुथरा करता पूरा। इतना धूप, इतना आप लोग का जितना भी धूप किया रहा, चाहे कितना बारिश भी होगी, बहुत सारा बारिश होगी, उस बारिश होने के बाद फाइनली सबको एक साथ ले आता है, सबको एक साथ ले आया तो एक मिट्टी को उठाकर दूसरे जगह फेंक देगा। यहाँ से रे बहुत बड़ा बड़ा आया था बाढ़, साला यहाँ के मिट्टी को उठा करके दूसरे जगह ले गया, पता है ना, पता नहीं बोलते हैं ना, तो मतलब वहां पर खादर, नया मिट्टी आ गया वहां पर, मतलब खादर, है ना। तो बांगर पुरानी मिट्टी को उठाकर नया मिट्टी बना दिया, खादर। बड़े बड़े गिट्टी को, फिर तराई वाले चिखला वाली मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को, नए मिट्टी को, सबको साठ गांठ करके अब ब्रह्मपुत्र भू फूल बाढ़, गंगा नदी फूल बाढ़, सबको मिलकर लेते लेकर जाएगा, और कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी में पाट देगा, और वही क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जानते हैं, यह है डेल्टा। समझ रहे हो? तो ये उसका एक छोटा सा हमारा एक समझ है, भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। तो ये सारी चीज को हम लोग धीरे धीरे जब समझेंगे ना, तब मजा आएगा, चीजें, है ना। ये चीजें में समझ होनी चाहिए, रटने से तो एक बार रट लोगे पुरानी मिट्टी बांगर है, लेकिन जब खादर बांगर बोलेंगे, अरे सर पुरानी मिट्टी को बोले थे कि नई मिट्टी, फंस जाओगे, इसीलिए समझना जरूरी है। ठीक है, ये चीज हो गया, जिसमें का हम लोग पहले हमें पढ़ना होगा, विस्तार के आधार को पहले पढ़ना होगा, जिसमें पहला हम लोग किसको पढ़ेंगे, सिंध का मैदान, फिर पंजाब का मैदान। कहां तक पढ़े थे कल? ये पंजाब के मैदान के द्वाब तक ना, दोनों को खत्म करते हैं। सबसे पहले सिंध का मैदान, आप ही लोग के लिए इसको मैं बता रहा हूं, फिर अगर यहां से बताना शुरू करता ना, ये क्या है द्वाब, क्या है भावर, क्या है खादर, क्या है डेल्टा, समस्या में आ जाते, इसीलिए बताना पड़ रहा है। चलो देखो, अब ये सिंध के मैदान हेडिंग डाले थे, है ना हम लोग, तो सिंध के मैदान का निर्माण कैसे होता है ये जानना होगा। तो ये सिंधु नदी के द्वारा एवं सिंधु नदी के सहायक नदियों के द्वारा इससे क्या होता है, निर्माण होता है। उसमें एक और पॉइंट लिखवाया था, क्या पॉइंट था, बांगर के, बांगर से हुआ है ना, ऐसा, बांगर मतलब पुरानी मिट्टी, है ना। चलो देखो, तो सबसे पहले हमारा क्या था आप लोगों का, सिंध का मैदान, ये सिंध का मैदान के बारे में पूछते हैं तो डायरेक्टली पूछा जाता है निर्माण और कारण, ठीक है, ये दोनों को पूछता है। इसका क्षेत्र पता है, सिंधु नदी, है ना। तो सबसे पहले निर्माण किससे होगा, ये सिंधु नदी, सिंधु नदी के द्वारा एवं उसके सहायक नदी भी लिख सकते हो, सहायक नदियां द्वारा, ठीक है, याद रखना।
जो कि हमारे लद्दाख के कुछ क्षेत्र में, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है, सिंध का मैदान। क्योंकि जहां पर बहेगा वहां पर तो इसका निर्माण होता है सिंधु नदी के द्वारा, सिंध नदी का निर्माण होता है। क्लियर है। अगर बात करेंगे कारण, तो किसके कारण? सिंधु नदी के कारण, है ना। वर्षा होगी तो सिंधु नदी ही बहा कर लाएगा, तो सिंधु नदी और उसके सहायक नदी के कारण ही इसका सिंध नदी का, सिंध का मैदान का निर्माण होता है। इतनी बस जानना है, कुछ नहीं जानना है सिंध के मैदान के बारे में। सिंध मैदान का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा बहा कर लाए हुए बांगर मिट्टी, बांगर मतलब पुरानी मिट्टी, है ना भाई, बांगर मिट्टी के द्वारा। तो सिंधु नदी के द्वारा बहाकर जो लाएगा वो कौन सी मिट्टी होगी? बांगर। और बांगर का मतलब होता है पुरानी मिट्टी, ये पुरानी मिट्टी याद रखना, ठीक है। बांगर के द्वारा, है ना, ये सिंधु नदी के द्वारा बांगर जो पुरानी मिट्टी बहा कर लाया जाता है, उसी के द्वारा हमारा ये किसका निर्माण हुआ है? सिंध के मैदान का निर्माण हुआ है। क्लियर है। दूसरा क्या था? पंजाब का मैदान, है ना भाई। दूसरा था हमारा पंजाब का मैदान। इसका पूरा क्षेत्रफल बताया था क्या, मतलब इसका क्षेत्र पूरा विस्तार पंजाब का मैदान का कहाँ कहाँ बताया था जी? इसका क्षेत्र बताया था ना, क्या क्या राज्य था? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। इसको डायरेक्टली पूछा गया है। हरियाणा, दिल्ली के कुछ स्थान लिखवाया था, क्षेत्र था ना, दिल्ली क्षेत्र, ऐसा करके। देखो, सबसे पहले पंजाब का मैदान, पंजाब के मैदान का निर्माण भी बोला जाएगा ना, तो तीनों नदियों को ले सकते हो, ठीक है। मुख्य रूप से सिंध नदी और गंगा नदी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के कुछ एरिया में हमारा देखा जाए तो गंगा का भी मैदान आता है ना भाई। तो इसमें पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के पूरे क्षेत्र में हमारा पंजाब का मैदान आता है। पंजाब से लगा है हमारा हरियाणा, है ना, पंजाब हरियाणा से लगा है, और दिल्ली के कुछ उसके पश्चिमी एरिया में यह हरियाणा पंजाब लगा है। हरियाणा हमारा एक भू अवस्थित राज्य है, लैंडलॉक राज्य है, जो बाहर किसी देश को स्पर्श नहीं करता, है ना भाई। 5 आप लोग को मैं क्या बताया था, भू अवस्थित राज्य बताया था, 5, है ना भाई। हाउ मेनी लैंडलॉक स्टेट इन अवर इंडिया? हमारे भारत में ऐसे 5 भू अवस्थित राज्य कौन कौन से हैं, उसको जानना होगा। पहले हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एक और बताओ, झारखंड। 5 ऐसा है जो कि बाहर के किसी देश, किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलने से सीधा बात याद रखना, सीधा अगर बात करेंगे बांग्लादेश तो 4096, बात कर दूंगा पाकिस्तान के 3323, बात कर दूंगा मैं सीधा नेपाल का तो 1751, ठीक है। बात कर दूंगा चीन 3488, बात कर दूंगा भूटान 699, बात कर दूंगा अफगानिस्तान 106। समझ रहे हो ना, ये माइंड क्लिक होना चाहिए, दोबारा इसको रटने की जरूरत ही नहीं, है ना भाई। वो सारे चीज क्या क्या राज्य को छूता है, एक बार तुम लोग मैप बनाकर देख रहे हो, नोट्स को देखो तो सब सारी बातें पता चल जाएगा, है ना। ये हो गया। तो अब ये हमारा पंजाब के मैदान, पंजाब के मैदान का निर्माण कैसा होता है, तो हमारा ये विभिन्न प्रकार के कौन सी नदी बोलेगा तो सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी बोल सकते हो, ठीक है। सहायक नदियों के द्वारा हमारा देखा जाए तो पंजाब के मैदान का निर्माण होता है, जो कि आप लोग का पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसमें और 5 दोआब बताया था, 5 दोआब को याद रखना है जी। 5 दोआब का तात्पर्य है हमारे पंजाब जो है 5 नदियों का आप कहा जाता है, इसीलिए पंजाब कहा जाता है। पंज मतलब 5, आप मतलब दोआब, नदियों का दोआब, दो नदियों का संगम एक एक जगह पर मिलना, तो 5 दोआब बना हुआ है, इसीलिए 5 दोआब के कारण हमारा क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है, ठीक है। 5 नदियों का संगम पंजाब, ठीक है। तो वो 5 नदी को पहले जान तो लो। सबसे पहले देखना, मान के चलो हमारा सिंधु नदी, है ना भाई, हेलो, लगा तो है क्या अभी? हाँ ठीक ठीक, बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्लास में रहो भाई, ये रहने दो। क्या
नहीं नहीं मत बनाओ, ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मत बनाना। चलो ठीक। हाँ ठीक है। देखो क्या पढ़ रहे थे। हाँ पंचद्वाब है ना, पंचद्वाब। पंचद्वाब याद रखना, पंचद्वाब हमारे पंजाब में बनता है जी, ठीक है, पंजाब में बनता है, 5 नदियों का संगम पंजाब। अब इसमें बात करेंगे सबसे बड़ी नदी के बारे में, अगर हम जानेंगे तो सबसे बड़ी नदी आप लोग को याद करना होगा, मानसरोवर, तिब्बत के पहाड़ी से एक नदी की उद्गम होगी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी की उद्गम होगी ना, याद रखना, ठीक है। ये जाकर कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान, ठीक है, कराची नामक स्थान में, अरब सागर में जाकर वो मिल जाती है। इसमें आप लोग को 5 नदियों का संगम याद रखना है। सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है, आप लोग को याद रखना, सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है सतलज। सतलज यहीं से निकल कर आती है सतलज नदी, ठीक है, यहीं से निकल कर आती है सतलज नदी, ठीक है। सतलज इसकी सहायक नदी है। सतलज के बाद याद रखना चिनाब नदी, इसकी किसकी सहायक नदी है पता है? सतलज की। रियल में चिनाब जो है हमारे जाकर सिंधु में मिलती है, और सिंधु में चिनाब नदी में जाकर सतलज मिलती है। पूछा जाता है चिनाब की सहायक नदी कौन सी है, तो सतलज है। लेकिन चिनाब हमारा छोटा हो जाता है, दब जाता है, इसीलिए हमारा सिंधु नदी की सहायक नदी कहा जाता है। चिनाब नदी की ऑलरेडी सहायक नदी है झेलम, ठीक है, लेकिन चिनाब को न लेकर के क्या कहा जाता है? सिंधु नदी। क्यों? एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, मान के चलो हसदेव नदी, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग को महानदी की सबको पता है। महानदी ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप लोग को लेना पड़ जाएगा आप लोग को गंगा नदी। हम समझ रहे हो, सोन गंगा जाकर मिल जाती है ना भाई। तो मतलब जो छोटा नदी नहीं रहता, जैसे कि मान के चलो एक हसदेव नदी, हसदेव नदी की सहायक नदी है आप लोग का, जैसे कि बात करेंगे जटाशंकर, चोरनाई, ये है ना भाई, ये सभी किसकी सहायक नदी है? हसदेव नदी की। छत्तीसगढ़ में पढ़ोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चोरनई है, जटाशंकर है, और ये जाकर किस में मिलती है? हसदेव में। और हसदेव किस में जाकर मिलती है? महानदी में, है ना भाई। तो हसदेव को नहीं पूछ करके जटाशंकर किसकी सहायक नदी है, और वहां पर हसदेव नहीं देगा, तो किसका हो जाएगा? महानदी। समझ रहे हो, वही कहानी यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। चिनाब में आकर मिलेगा झेलम, ब्यास लोग, लेकिन फाइनली हमें सहायक नदी किसका लेना है? सिंधु नदी का, ठीक है। तो एक हो गया हमारा सतलज, एक हो जाएगा हमारा चिनाब, ठीक है, यहीं पर मिलेगा रावी, ठीक है, यहीं पर मिलेगा ब्यास, ठीक, 1 2 3 4, और हमारा सिंध नदी। एक और आप लोग को सुनने को मिलेगा झेलम, ठीक है, झेलम, यहीं पर मिलेगा आप लोग को झेलम। मुख्य रूप से हमारा झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, ये सभी 5 नदी एक जगह है हमारा सिंधु नदी में सहायक नदी के रूप में, ठीक है, सिंधु नदी के सहायक रूप में। इसी पांचों को एक साथ क्या कहा जाता है? पंचद्वाब कहा जाता है। और पंचद्वाब है, इस पंचद्वाब में मान के चलो 2 नदियां, समझना ना, जैसे कि पंचद्वाब की बात करेंगे तो सबसे पहले द्वाब को क्या बोलते हैं जी? 1 मिनट अच्छे से लिखने दो इसको। जैसे कि हम बात करेंगे पंचद्वाब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ना भाई, पंचद्वाब। तो इस पंचद्वाब में सबसे पहला द्वाब है आप लोग का सिंध द्वाब, है ना भाई, सिंध का द्वाब। सेकंड है चाज, है ना, चाज, नाम अलग है लेकिन चाज याद रखना, ठीक है। तीसरा रचना, रचना था ना, रचना द्वाब याद रखना। चौथा बारी था, इसी की एग्जाम में पूछा गया था, बारी। और एक याद रखना क्रिस, इसका क्या है यार, मैं भूल जाता हूं, विष्ट, विष्ट बोलते हैं, विष्ट, ये विष्ट, ये है ना। ये 5 द्वाब है, यही 5 द्वाब के पास में 5 नदियों का संगम है, ठीक है। जैसे कि पूछा था सिंधु का द्वाब कौन से 2 नदी के मध्य में है, ठीक है। आपको नींद आ रही है, ठीक है, स्ट्रोंग रहो थोड़ा, रीढ़ की हड्डी ठीक रखो। मैं पढ़ाता हूं तो नींद आ ही जाती है, मजा जो आता है, ठीक। धीरे से पता चलेगा मेरा वो क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट, अभी नहीं कर रहा हूं, अभी नए हो तुम लोग, नाराज होकर भाग जाओगे,
धनंजय सर आके डांट दिया करके। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, होता है शुरू शुरू। ठीक, तो सिंध के दोआब में दो नदी है ना भाई, दो नदी याद रखना। पहला हो जाएगा जी सिंधु नदी, है ना, पहला याद रखना सिंधु के बाद एक हो जाएगा हमारा झेलम। झेलम पूछा जाता है सिंधु और झेलम के मध्य में कौन सा दोआब? सिंध का दोआब। ठीक है, दोनों नदियों के संगम पर है हमारा सिंध का दोआब। ठीक है, दूसरा याद रखना, दूसरा देखो, एक झेलम को पकड़ना, फिर किसको पकड़ना है? झेलम, और झेलम के बाद चिनाब। ठीक है, झेलम और चिनाब के दोआब पर है हमारा कौन सा दोआब? चाज दोआब, पंजाब में चाज। ठीक है, ACRBV। ठीक है, ए से सिंध का दोआब, सी से चाज का दोआब। अब बात करते हैं हम लोग रचना दोआब। रचना दोआब में चिनाब दिख रहा है, चिनाब को फिर पकड़ो, चिनाब के बाद एक नदी और ले लेना है, रावी नदी। ठीक है, तो चिनाब और रावी नदी के दोनों के संगम, दोनों के दोआब पर कौन सा हमारा दोआब बनाता है? रचना दोआब। ठीक है, रचना दोआब। अब रचना दोआब के बाद आती है बारी, किसकी बारी? बारी की। ठीक है, बारी के फिर रावी को पकड़ना है। ठीक है, रावी और ब्यास, इन सब का प्राचीन नाम भी बताऊंगा आप लोग को, ब्यास, बिपाशा। ठीक है, और उधर परुष्णी, सबको बताऊंगा। पहले ये नदी तो जानते रहो, सब हम लोग उसमें पढ़ते हैं इतिहास में, प्राचीन नदी। ठीक है, बारी, बारी याद रखना, रावी और ब्यास के दोआब पर कौन सी? बारी। ठीक है, बारी दोआब। विष्ट बच गए, ब्यास पकड़ना है, ब्यास और सतलज, ये। ठीक है, ये सभी नदी को याद करके रखना, ये डीपली, ये इतना तक पढ़ने के बाद वो चाहे व्यापम रहे, चाहे यूपीएससी रहे, चाहे सीजीपीएससी रहे, कुछ नहीं बचने वाला। ये सब आप लोग को उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, समझ रहे? जो व्यापम की तैयारी भी करते रहोगे नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब डीपली ही पूछेगा। गए जमाना वो एक, अब वो गए छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं, मेन पट गए जमाना। अब डायरेक्टली पूछेगा छत्तीसगढ़ में से निम्न में से कौन सा गलत है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 है, छत्तीसगढ़ का हमारा शिमला मेन पार्ट को कहते हैं, छत्तीसगढ़ का हमारा कश्मीर चैतुरगढ़ कहते हैं, छत्तीसगढ़ का सिवा काशी वाली बिलासपुर कहते हैं। निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए। ए व बी, बी व सी व डी। 4 फैक्टर जानना पड़ेगा, 2 फैक्टर जानने से कुछ नहीं होता, 2 फैक्टर सेम सेम दे देगा। हाँ ए है, ए ठीक, बी, अरे सी को भी दे दिया यार, समझ रहे हो ना? तो ये हो गया अब जमाना। अब हमें 1-2 से काम नहीं चलेगा, पूरा सबको खत्म कर देना है। ठीक है, चलो यही तक पढ़े थे ना हम लोग, यही तक पढ़ते हैं, रिवाइज हो गया। ठीक, टाइम भी हो गया, आज के लिए इतना ही। ठीक है।